दोस्तों का रिवीजन हो रहा है हरियाणा पुलिस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हरियाणा जीके और जीके के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका या किनका बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी होगा ए और बी दोनों। ए हो जाएगा रोहतक, बी हो जाएगा अग्रोहा। अगला है चौधरी देवीलाल का जो जन्म है वो किस जिले में हुआ था। तो चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था ऑप्शन डी सिरसा जिले में। नेक्स्ट है, नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना जो है वो शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है ऑप्शन बी नेहरू दृष्टि योजना। निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी भाई संतोष सिंह पुरस्कार। तो कौन सा हो जाएगा भाई संतोष सिंह पुरस्कार। तो चौथे का आपका हो गया गाइस डी वाला। तो बाकी के तीन जो हैं वो संबंधित हैं, जैसे कि महर्षि वेदव्यास पुरस्कार, बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार और पंडित लक्ष्मी चंद्र पुरस्कार। ये सभी क्या हैं, साहित्य से संबंधित हैं। अगला है पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जो जनगणना है ये कब हुई थी। तो ये हुई थी ऑप्शन बी 1971 में। कब हुई थी, 1971। अगला है राज्य शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए प्रथम। अगला क्वेश्चन बनता है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन डी भिवानी में। अगला है वर्ष 2001 से 11 के दशक में हरियाणा की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी 8.70%। 12 बाट होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो 12 बाट होना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन सी नष्ट होना। निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी बाकी के तीन सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है महोत्पात की संख्या 16 है, दुर्निर्मित की संख्या 3 है, उपलिंग की संख्या 20 है। निम्न में से निम्नलिखित में से कौन कौन से युग्म सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी सभी। पहला है बुद्धो माता का मेला लगता है मार्च में, सहज चोखा खोरी का मेला लगता है अप्रैल मई, और शिवजी का मेला लगता है फरवरी। क्वेश्चन है करनाल के तराबड़ी में कौन सा मेला लगता है। तो ऑप्शन है परासर का मेला लगता है। राज्य में कौन से नृत्य को बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। तो ऑप्शन बी डफ नृत्य को। राज्य का कौन सा जिला संपूर्ण देश में अपने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो वो होगा ऑप्शन सी करनाल। नेक्स्ट है केरू किस जिले का खंड है। आपको कमेंट करके बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। प्रसिद्ध कर्ण झील जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन सी करनाल में। कर्ण झील कहाँ पर स्थित है, करनाल। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए यमुनानगर। हरियाणा का 20वां जिला जो है वो कौन सा है। ऑप्शन ए मेवात। कौन सा हो जाएगा, मेवात। हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ।
ऑप्शन बी वर्ष 1991 में। हरियाणा तिलक समाचार पत्र वर्ष 1929 में किस भाषा में निकाला गया था? ऑप्शन ए उर्दू में निकाला गया था। अब करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। तो सामान्य ज्ञान में पहला क्वेश्चन है, आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन कहते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी 35 वर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो ऑप्शन ए बिंदुसार। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? तो ऑप्शन ए गुप्त वंश। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? ऑप्शन सी प्लूटो को। बलुआ पत्थर किस प्रकार के चट्टान है? तो बलुआ पत्थर जो है ऑप्शन डी एक अपसादी चट्टान है। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी टी एच मैमन। एलिफेंटा की गुफाएं खालिस्तान में हैं। तो ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन सी कथक। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था ऑप्शन ए 1919 में। किस देश में उत्पादन के लिए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका खालिस्तान कहलाता है? तो ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल खालिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन बी भरतनाट्यम के साथ। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन ए प्लूटो ग्रह को। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। अगला है, शाहजहां ने ताजमहल का जो निर्माण है खालिस्तान की याद में करवाया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मुमताज महल। प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? ऑप्शन सी दिलीप कुमार ने। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? तो ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा खालिस्तान के भीतर समर्थन देना जरूरी है। तो ऑप्शन डी 1 माह। अगला है, दीपिका खाली कुमारी से संबंधित हैं? तो तीरंदाजी से संबंधित हैं। अर्थशास्त्र खालिस्तान ने लिखा था? तो ऑप्शन ए चाणक्य ने लिखा था। ऑप्शन ए चाणक्य। वन्यजीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था? तो ऑप्शन सी वर्ष 1972 में पारित किया गया था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो यूएसएसआर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है
तो एम्स्टर्डम। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।